कल्पना कीजिए, अगर एक दिन पृथ्वी पर सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन न बचे तो इंसान कहां जाएगा? यही सवाल साल 2036 में पूरी मानव जाति के सामने खड़ा था। बढ़ती आबादी, खत्म होते संसाधन और जहरीला वातावरण पृथ्वी को मौत की ओर धकेल रहे थे। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इंसानों को बचाने के लिए एक ऐसा मिशन शुरू किया जो इतिहास का सबसे खतरनाक मिशन बन गया। करीब 20 साल पहले वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर विशेष शैवाल भेजे थे। उनका काम था मंगल पर ऑक्सीजन बनाना ताकि भविष्य में इंसान वहां रह सके। शुरू में सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। हर साल मंगल पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता गया और पूरी दुनिया खुश थी कि इंसानों का दूसरा घर अब तैयार होने वाला है। लेकिन अचानक एक दिन मंगल से आई रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने लगा। यह कैसे हो सकता था? जहां 20 साल तक शैवाल बढ़ते रहे, वहां अचानक सब कुछ खत्म कैसे हो गया? इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक विशेष वैज्ञानिक दल तैयार किया गया। इस टीम का नेतृत्व जीव विज्ञानी एली कर रही थी। उसके साथ अनुभवी वैज्ञानिक, इंजीनियर और एक अत्याधुनिक रोबोटिक कुत्ता भी था, जिसे कठिन परिस्थितियों में रास्ता खोजने के लिए बनाया गया था। करीब 6 महीने की लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद उनका जहाज मंगल की कक्षा में पहुंच गया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन जैसे ही लैंडिंग शुरू होने वाली थी, अचानक एक भीषण सौर तूफान आ गया। गामा किरणों ने जहाज को बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया। पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गई। एली ने तुरंत सभी को लैंडर में जाने का आदेश दिया। लैंडर किसी तरह मंगल की सतह पर उतर तो गया, लेकिन नेविगेशन सिस्टम खराब हो चुका था। वे तय स्थान से कई किलोमीटर दूर उतर गए थे और उनका अंतरिक्ष यान से संपर्क भी टूट चुका था। टीम ने नक्शा देखा और फैसला किया कि उन्हें पुराने जैविक प्रयोगशाला बेस तक पहुंचना होगा। वहीं ऑक्सीजन और खाना मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लैंडिंग के दौरान एक वैज्ञानिक बुरी तरह घायल हो चुका था और चल नहीं सकता था। भारी मन से टीम को उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। मंगल की वीरान सतह पर चलते हुए सभी के मन में एक ही सवाल था, अगर यहां 20 साल तक शैवाल उगाए गए थे तो उनका एक भी निशान क्यों नहीं बचा? कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार बेस तक पहुंचे, लेकिन सामने का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा बेस खंडहर बन चुका था। वहां न ऑक्सीजन थी, न खाना और न ही जीवन का कोई निशान। अब उनकी अपनी ऑक्सीजन भी खत्म होने लगी। सभी ने मान लिया कि शायद यही उनकी आखिरी मंजिल है। तभी पीटर की ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई। दम घुटने लगा और उसने घबराकर अपना हेलमेट उतार दिया। लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। पीटर बिना हेलमेट के आराम से सांस ले रहा था। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, फिर एक एक करके सभी ने अपने हेलमेट उतारे। आश्चर्य की बात यह थी कि वे सभी सामान्य रूप से सांस ले पा रहे थे। आखिर ऐसा कैसे संभव था? रिपोर्ट तो कहती थी कि मंगल पर अभी भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। रात होने लगी, तापमान तेजी से गिरने लगा। टीम ने टूटे हुए बेस में आग जलाकर रात बिताने का फैसला किया। तभी दूर छोड़ा गया रोबोटिक कुत्ता भी वहां पहुंच गया। वैज्ञानिकों ने सोचा कि उसकी बैटरी निकालकर उसे बंद कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कोशिश की, उसने खुद को बचाने के लिए लड़ाकू मोड चालू कर दिया और हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर टीम वहां से भागी और कई किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक पुराना संचार उपकरण मिला। उससे वे एली के अंतरिक्ष यान से संपर्क करने में सफल हुए। लेकिन एली ने एक और बुरी खबर दी। सौर तूफान ने जहाज को इतना नुकसान पहुंचाया था कि बचाव दल भेजना असंभव था। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ा 30 साल पुराना लैंडर। समय बहुत कम था क्योंकि अंतरिक्ष यान के पास केवल 19 घंटे का ईंधन बचा था। मजबूरी में टीम पैदल निकल पड़ी। रास्ते में मंगल का सबसे भयानक तूफान आ गया। तापमान -50 डिग्री तक पहुंच गया। उन्हें एक गुफा मिली जहां उन्होंने शरण ली। रोबोटिक कुत्ता भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया, लेकिन तूफान इतना तेज था कि वह हमला नहीं कर सका। उसी रात पीटर ने सच बताया कि पुराने लैंडर में केवल 2 लोगों के बैठने की जगह है। उसने तय किया कि वह खुद पीछे रहकर रोबोटिक कुत्ते को रोकेगा ताकि बाकी लोग बच सकें। लेकिन उनका साथी जेरी स्वार्थी निकला। वह रेडियो लेकर अकेले भाग गया। ज्यादा दूर नहीं गया था कि रोबोटिक कुत्ते ने उसे मार डाला। पीटर और उसका साथी आगे बढ़े।
रास्ते में उन्हें पहली बार मंगल पर विशाल मात्रा में शैवाल और उनके आसपास लाखों छोटे कीड़े दिखाई दिए। वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया कि यही कीड़े शैवाल को खा रहे हैं और उसी प्रक्रिया से ऑक्सीजन बन रही है। उसने उनके नमूने इकट्ठा किए, लेकिन कुछ ही देर बाद वे कीड़े उसके स्पेस सूट के अंदर घुस गए। उसने अपनी जान की परवाह की बिना नमूना पीटर को दे दिया और खुद विस्फोट करके उन सभी कीड़ों को खत्म कर दिया। अब केवल पीटर अकेला रह गया था। वह आखिरकार पुराने लैंडर तक पहुंचा, लेकिन उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसी समय अंतरिक्ष यान भी पृथ्वी लौटने के लिए तैयार हो रहा था। निराश होकर पीटर ने रेडियो पर एली को पूरी सच्चाई बताई और पहली बार अपने दिल की बात भी कह दी कि वह उससे प्यार करता है। संपर्क टूट गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि रोबोटिक कुत्ते के अंदर एक शक्तिशाली बैटरी है। उसने उसके लिए जाल बिछाया। रोबोट हमला करने आया और विस्फोट में नष्ट हो गया। पीटर ने उसकी बैटरी निकालकर लैंडर चालू कर दिया। लैंडर मंगल से उड़ तो गया, लेकिन बीच रास्ते में उसकी शक्ति खत्म होने लगी। तभी एली ने खतरा भांप लिया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेस सूट पहना, रस्सी के सहारे बाहर निकली और पीटर के लैंडर को पकड़कर वापस अंतरिक्ष यान तक खींच लाई। आखिरकार इस खतरनाक मिशन में पूरी टीम में केवल एली और पीटर ही जीवित बच पाए। उन्होंने मंगल का रहस्य दुनिया के सामने लाया और पृथ्वी की ओर वापसी की यात्रा शुरू कर दी। यही थी मंगल पर इंसानों के सबसे खतरनाक मिशन की रोमांचक कहानी। आखिरकार पीटर और एली ही इस खतरनाक मिशन से जिंदा बच पाए। वे मंगल का रहस्य और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर सुरक्षित पृथ्वी लौट गए। अपने साथियों की कुर्बानी की बदौलत मानवता को मंगल पर नए भविष्य की उम्मीद मिली। यही थी इस शानदार साइंस फिक्शन फिल्म की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। तो गाइस, आपको मूवी कैसे लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो पे।